मेरी बदौलत, समझे तुम? वरना अभी तक तुम जेल में होती। और अभी भी ऋषि यहाँ आ रहा है, किसने बताया? मैंने बताया ना विक्रांत, ना तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे कुछ कर पाए और ना तुम कुछ कर पाए। मैंने बताया कि ऋषि आ रहा है, तब तुम बचे हो, समझे? इसलिए मेरे सामने अपनी जुबान और दिमाग ना संभालना है तुम्हें भी और मुझे भी। राइट। हम दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पर। एक बार एक काम खत्म हो जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। समझ में आई? अब प्लीज जाओ यहाँ से। I'm sorry ऋषि, I'm really sorry। मेरी वजह से आज तुम, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि लक्ष्मी की शादी मत रोकना, लेकिन तुम माने ही नहीं। देखो क्या हालत हो गई आज तुम्हारी। बट कोई बात नहीं ऋषि, तुम्हें जल्दी होश आ जाएगा और तब तक तो लक्ष्मी की शादी भी हो गई होगी। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे ऋषि, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस थोड़ी देर और। मलिष्का, मैंने कहा है ना ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, तुम भी चलो। अगर हम दोनों को किसी ने यहाँ देख लिया ना तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तुम चलो साथ से, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम भी चलो। तुम जाओ प्लीज। बेचारा, मैंने कहा था ना तुझे, तू नहीं रोक पाएगा मुझे, पर पंगा लिया तूने मुझसे, दुश्मनी ली मुझसे। कहा था लक्ष्मी को ले जाने दे मुझे, पर नहीं, तुझे तो मेरे बीच में आना ही था, मेरे रास्ते का रोड़ा बनना था। तो भुगत, तू नहीं आता ना मेरे रास्ते में तो ऐसी हालत नहीं होती तेरी। पर खैर, ये तो तेरा भाग्य है और मेरा भाग्य है लक्ष्मी के साथ। तो अब तू यहाँ सोता रहे और मैं वहां लक्ष्मी के साथ शादी करके उसको ले जा रहा हूं। हाँ सुन, अगर ये ज्यादा नाटक करे तो सीधा ऊपर पहुंचा देना। ऊपर पहुंचाने का मतलब समझता है ना? सीधा ऊपर। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गलती हुई ना तो तुम सबको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, ध्यान रहे। मैं इसे पलंग के नीचे डाल देता हूं ताकि कोई कमरे में आ भी जाए तो इसे देखे नहीं। ऋषि, खिड़की के पास चादर लटक रही है, उसी कमरे में घुसना है। ठीक है? अगर ऋषि को मारना पड़ा तो मार भी देंगे, समझ गए? चलो। क्या हो रहा है? विक्रांत को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? वहां दाम लगा के आएगा। सच लक्ष्मी की किस्मत बदल जाए जो उसे इतना अच्छा पति मिलेगा। विक्रांत, यूर अ जीनियस। हर सिचुएशन संभाल लेता है, संभाल के लेता है, हर सिचुएशन अपने मतलब के लिए बदल लेता है। तो अब मेरी जीत तो पक्की है। आंटी का नसीब अच्छा था कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, वरना आंटी, अच्छा आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मैं आपको ढूंढते ढूंढते ऋषि के रूम में जा रही थी। अच्छा
अब कैसा लग रहा है आपको? अब बेटर लग रहा है। हम सच में लकी हैं मलिष्का, जो हमें तुम जैसी बहू मिल रही है, जो हमसे इतना प्यार करती है, हमारे लिए कुछ भी कर सकती है कभी भी। बिल्कुल, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ रहने भी आ रही हूँ, परमानेंटली। यू वेलकम। अब चले आराम से। सॉरी लक्ष्मी जी, वो मैं कुछ सोचने लग गया था। वो तो होश आ रहा है, पर अब क्या फायदा है, तड़प तड़प कर मरेगा बेचारा। बस अब जीत सामने दिख रही है, बस कुछ देर और फिर लक्ष्मी मेरी बन जाएगी और ऋषि बस देखता रह जाएगा। अरे देखेगा कैसे, जिंदा रहेगा तो देखने आएगा ना। वैसे अच्छा ही है, ऊपर चला जाएगा, फिर लक्ष्मी भी कभी से याद नहीं करेगी। मरे हुए को कब याद करता है कोई। बस अभी कुछ देर और, कुछ ही देर में लक्ष्मी यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद मेरी शादी का काउंटडाउन शुरू। कुछ ही दिन के बाद मेरी और ऋषि की भी शादी होगी, और वो इतनी लाविश होगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। जोशी की हालत में मरता तो पता भी नहीं चलता कि डूब के मरा है बेचारा। अब गठबंधन के लिए आगे आ जाइए। ये गठबंधन मैं करूंगी, क्योंकि लक्ष्मी तो जा रही है इस घर से। तो एक आखिरी मौका मुझे भी मिलना चाहिए ना, तो ये मुझे करने दो। हाँ मलिष्का, तुम डू करो गठबंधन। राइट है जी, मुझे तो पहले से ही एड्रेस था। अरे लक्ष्मी पर कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता। आखिर मेरी भतीजी है, मीनिंग वीरेंद्र भाई साहब ने लक्ष्मी को अपनी डॉटर माना है, तो भाई साहब जोर जबरदस्ती थोड़ी ना शादी करवाएंगे लक्ष्मी की, है ना जी? राइट है जी। सच में भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे ऐसा कोई होता है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी इतनी अच्छी है तो उसके साथ अच्छा ही होगा। हाँ तो हो गया ना अच्छा, विक्रांत मिल गया लक्ष्मी को। विक्रांत बहुत खुश रखेगा लक्ष्मी को, और हम भी हैप्पी, मीनिंग हम सब हैप्पी। हो पंडित जी, अब आप भी तो हैप्पी हो गए ना? हाँ, लक्ष्मी ने खुद हाँ कर दी है शादी के लिए। चलिए चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो अब सब उत्तम है, तो शादी की विधि आगे बढ़ाते हैं और कन्यादान की रस्म प्रारंभ करते हैं। आप दोनों आगे आ जाइए, अपना दाहिना हाथ आगे करिए और ये हाथ वर वधू के हाथ के नीचे रखिए।
ओम सहस्रशीर्षा पुरुषात् नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। रस्म पूरी हुई, आगे की विधि के लिए आप पीछे चले जाइए अब जी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। अब हम फेरों की रस्म प्रारंभ करते हैं। आप दोनों खड़े हो जाइए। ये पंडित ना जल्दी करे बस, और बाकी फेरे भी जल्दी खत्म करवा दे। एक बार फेरे खत्म हो जाए बिना किसी रुकावट के, एक बार इसकी शादी हो जाए विक्रांत से, और फिर ऋषि मीरा। अब दूसरा फेरा और दूसरा वचन। इसमें दुल्हन दूल्हे से वचन लेती है कि आप जिस तरीके से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, घर की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से आपको मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा और घर की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। तो मैं आपके वामंग गाऊंगी, ये वचन आपको दोहराना होगा। जिस तरह आप अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता का सम्मान करेंगी और मेरे घर की मर्यादा का मान रखेंगी, वैसे ही मैं आपके माता पिता का सम्मान करूंगा और आपके घर को अपना परिवार मानूंगा। चलिए फेरा शुरू करिए। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। दूसरा फेरा भी खत्म हुआ, अब सिर्फ 5 फेरे बचे हैं। यस, अब तीसरा फेरा होगा, और ऐसे करते करते 7 फेरे कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो जाएगी। लक्ष्मी नहीं, फेरे मत लेना प्लीज लक्ष्मी, फेरे मत लेना। पर रस्में तो हो गई होंगी और फेरे शुरू हो गए होंगे। लक्ष्मी नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। और कैसे रोकेगी, क्यों रोकेगी? और मैं यहीं पे इस हालत में। शादी रोकनी है, लक्ष्मी की लाइफ बर्बाद होने से बचानी है। कुछ तो करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, फौरन करना पड़ेगा। भाग भाग भाग। अरे पकड़ उसको। करिश्मा, एक बात बोलूं? शादी विक्रांत और लक्ष्मी की हो रही है, और मुझे लग रहा है जैसे ऋषि और मलिष्का की शादी देख रही हूँ। आई नो किरण, वैसे बात तो सही है, क्योंकि एक बार लक्ष्मी की शादी हो जाए उसके बाद तो मलिष्का और ऋषि की शादी होनी है। तो तुम बस सपना देखो, ये सपना सच होके रहेगा। आई नो। एक कूद रहे अंदर। हाँ, थैंक यू किरण। लक्ष्मी की शादी की मिठाई? नहीं, हमारे रास्ते से जो कांटा हट रहा है ना, उसकी खुशी में मिठाई। बस अब ये लक्ष्मी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और इस घर से बाहर जाए।
थी, जीजू पर विश्वास नहीं कर रही थी। तुझे सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत, तेरे आंखों के सामने है सबूत। अब बता दी, जीजू सही है या ये विक्रांत? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये हीरो है, ये वापस आएगा। अरे आ जाएगा तो कर भी क्या लेगा? जितनी बार वापस आएगा ना, उतनी बार फेंक भी दिया जाएगा। काम खत्म। इस बार बचने का चांस ही नहीं है। हारू, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाबूजी, आप जीजू को झूठा समझ रहे थे ना, जबकि ये झूठा और धोखेबाज तो ये विक्रांत है। एक नंबर का फ्रॉड है ये। दो शादी करके बैठा हुआ है। ये दी की जिंदगी बर्बाद करा था और इस लड़की की भी। ये तो अच्छा हुआ कि ये लड़की टाइम पे आ गई और ये विक्रांत का सच सबके सामने आ गया। दी, अब बता कि तू किस पे विश्वास करती है, जीजू पे या ये विक्रांत पे? ये सब क्या हो रहा है कौन ये लड़की और अचानक कहां से टपक पड़ी? मेरा सारा खेल बिगाड़ रही है। विक्रांत है ना, वो बात करेगा इस लड़की से। विक्रांत, तुम एक काम करो, तुम इस लड़की से बात करो अकेले में, पूछो इससे कि झूठ क्यों बोल रही है, क्यों तुम्हारा नाम खराब करना चाहती है, पूछो इससे। पूछता हूँ। तो तुम सारिका हो, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ और हमारी मंदिर में शादी हुई थी। यही कहना चाह रही हो ना तुम? बस कहा ही नहीं, साबित भी किया है। मैंने हमारी तस्वीरें सबको दिखाई हैं। तो अच्छा यही होगा कि तुम भी मान लो मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स। लक्ष्मी जी ये सही कह रही है। हाँ, मेरी इससे शादी हो चुकी है। विक्रांत ये क्या कह रहा है? ये तो खुद मान रहा है। ऐसे तो सब बर्बाद कर रहा है ये। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एक्चुअली आई एम सॉरी सारिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आयुष, ये सब क्या हो रहा है? ये तो सब कबूल कर रहा है।
जबकि ये तो सारिका भी नहीं है, तुम्हारी दोस्त है ना। तो ये सब मान क्यों रहा है ये? बहुत शातिर है शालू, कुछ चाल चल रहा है। चाल? मैं रास्ता भटक गया था, पता नहीं क्या सोच के तुम्हें धोखा देने लग गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। इसी वक्त और इसी मंडप में हमारी शादी मंदिर में हुई थी ना, जो किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन अब हमारी शादी सब देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे, अब हम दोबारा से शादी करेंगे यहां पर, इसी मंडप पे सबके सामने। चार फेरे और 4 वचन पूरे हुए। अब आगे के 3 फेरों में दूल्हा पीछे और दुल्हन आगे रहेगी। इसमें दुल्हन अपने होने वाले पति को वचन दे। शादी तभी अच्छे से चलती है जब दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की ताकत बने। गृहस्थी के गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। दोनों के मेलजोल से और साथ से ही ये गृहस्थी की जिंदगी आगे बढ़ती है, बिना किसी दुख के, बिना किसी मुसीबत के। तो अभी तक होने वाले पति ने अपने पत्नी को वचन दिए, अब आप अपने होने वाले पति को वचन दें। आपका ये पहला वचन होगा। तुम वजूद हो मेरा अस्तित्व बन गए हो तुम। तुम्हें खुद से अलग कर ही नहीं सकती मैं। तुझे इस इंसान के साथ शादी नहीं करने दूंगी, और इससे तो इंसान के ना भी अपमान है। हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रही है शालू? शालू, तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम तो समझदार हो ना, किसी और की नहीं तो अपनी बहन की खुशी के बारे में सोच लो। खुशी के बारे में ही सोच रही हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। और तुम चुप रहो। शालू क्या हो गया है तुझे? बहुत गलत कह रही हो तुम, क्योंकि तुम भी गलतफहमी का शिकार हो चुके हो। गलतफहमी? गलतफहमी तो यहाँ सबको हो रही है, जो तुम्हें अच्छा समझ रही है। तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, बहुत बुरे इंसान हो तुम। तुम्हारा सच मुझे पता है, आयुष को पता है, जीजू को पता है, और मुझे तो तुम पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा, उसकी बाहों में लेते देखा, उसको मंगलसूत्र पहनाते हुए देखा, तब तो मुझे तुम पे बहुत घिन आने लगी। क्या बोल रही है? बदतमीजी मत कर। रहने दे पुत्र, कई बार ना वक्त और हालात को समझना पड़ता है, और सबसे ज्यादा बड़ों को ही समझना पड़ता है। इस वक्त ना दोनों बहनों को ही बात करने दे, हमारा किसी का बीच में बोलना सही नहीं होगा। अभी भी टाइम है। मत चालू, मत। मुझे भी गुस्सा आ रहा है शालू। अपनी हाथ पार मत कर। क्यों अपनी मर्यादा भूल रही है? ये भूल तो तू रही है। तू भूल रही है कि इसी अग्नि को साक्षी मान के तूने जीजू के साथ शादी की थी ना। जीजू के साथ फेरे दिए थे, उनको वचन दिया था। तू भूल गई? क्या वचन दिया था तूने उनको? कि तू हमेशा उनके साथ रहेगी, हमेशा उन पे विश्वास करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुख हो या सुख हो, हमेशा उनके साथ रहेगी। तो आज जब जीजू को सच्चाई पता है और वो इसका असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे, तो तू उनका विश्वास क्यों नहीं कर रही है? क्यों साथ नहीं दे रही है तू उनका? बता, क्यों बता, मुझे तो बता। शालू प्लीज बस कर।
तू भूल गई है क्या? इस इंसान को भी ऋषि ने ही चुना है मेरे लिए। हाँ चुना था ना दी, और वो उनकी गलत नहीं, वो उनकी गलत फहमी भी नहीं थी, ये इसका जाल था। इसने आप सबको जाल में फंसाया है। वीरेंद्र अंकल, नीलम आंटी जो इतनी ज्ञानी है, इतने परखी है, उनको भी जाल में फंसाया है। लेकिन अब जीजू को तो पता है ना सच्चाई, मुझे पता है, आयुष को पता है। प्लीज दी तो मानना हमारी बात, मत करना ये शादी, प्लीज मत करना ये शालू, बस प्लीज। ठीक है, तो मुझे एक बात बता, तू इस अग्नि को साक्षी मान के आज फेरे ले रही है ना, तो आज इसी अग्नि को साक्षी मान के मुझे ये बता कि तू ऋषि जीजू पर विश्वास करती है या नहीं। दी की शादी हो जाए, वो यहाँ से चली जाए और तुम फिर जीजू के साथ शादी कर दो। नहीं, क्या गलत है इसमें? मैं तो खुलेआम कहती हूँ ये बात, और ये बात यहाँ सब जानते हैं। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी की शादी हो जाए, क्योंकि ऋषि ने कसम खाई है ना, ठान के बेटा जिद कर रहा है कि पहले लक्ष्मी की शादी होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी। मैं क्यों ना चाहूँ, मैं क्यों ना चाहूँ कि लक्ष्मी की शादी जल्दी हो। और मेरा छोड़ो शालू, तुम अपना बताओ, तुम क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या बोलोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, और मैं क्या, यहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। मैं बताती हूँ इरादा क्या है तुम्हारा। तुम ये चाहती हो ना कि लक्ष्मी और ऋषि दोबारा शादी कर ले और फिर तुम आके इस घर में कब्जा कर लो, यही चाहती हो ना? बट माइंड यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, समझी तुम? इसलिए बोल रही हूँ, ये सब जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, चाकू लेके मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी की शादी नहीं रुकेगी। आज इस घर में लक्ष्मी की शादी होके रहेगी। कैसी होती है मैं भी देखती हूँ, और मैं देखती हूँ तुम रोकती कैसे हो। देखती हूँ। बस अब एक और शब्द नहीं, तुझे बाबूजी की कसम खा लो, अब तू इस शादी में कोई रुकावट नहीं डालेगी। जा। चलिए लक्ष्मी जी। कॉकरोच। हे भगवान, ये क्या नर्क कर दिया आपने? सॉरी पंडित जी, गलती हो गई। सलोनी, क्या कर दिया तूने ये? माँ, वो कॉकरोच आ गया तो मैं डर गई थी, गलती से, सॉरी। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, अब ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, व्हाट?
क्या क्या तुमने? सॉरी पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं हो सकती मतलब? हाँ पंडित जी, मटकी तो टूटी है और आ जाएंगे, इनफैक्ट हम डबल मंगवा देंगे। क्षमा कीजिएगा, किंतु ये सिर्फ मटके ही नहीं है, ये शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कलश स्तंभ होते हैं। जिस प्रकार से ये मंडप की एक एक चीज वस्तुएं महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कलश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंडप में दूल्हा दुल्हन के सामने पानी से भरा हुआ कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रहता है। कलश जो है मानव के शरीर में स्थित आत्मा का प्रतीक है। आत्मा जो है शुद्ध होती है। उस कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं। 5 पत्तों के ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नारियल दिमाग का प्रतीक होता है और आम के 5 पत्ते पंच इंद्रियों को संकेत करते हैं। कलश के नीचे कच्चे चावल या धान्य धन और समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। इसका अर्थ है कि दूल्हा दुल्हन के घर में कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ये कलश स्तंभ इस मंडप को संपूर्ण करते हैं। अब ये कलश टूट गए हैं, इसके लिए शादी नहीं हो सकती है। मंगनी के दिन भी ऋषि को पता चल गया था और आज शादी से पहले लक्ष्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये शादी नहीं होगी, अब सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया? लक्ष्मी ने विक्रांत के बाहों में मुझे देख लिया। अब ये कभी शादी नहीं करेगी। शादी तो छोड़ो, उल्टा हमें बदनाम कर देगी और नीलम आंटी तो मुझे थप्पड़ ही मार देंगी। लक्ष्मी जी, बिल्कुल चुप। बदतमीज, धोखेबाज भी ना बहुत छोटी गाली है तुम्हारे लिए। इससे ना बहुत बड़ी गाली मिलनी चाहिए तुम दोनों को। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, कितने गिरे हुए लोग हो तुम दोनों। हे भगवान, दुनिया भर के सामने तुम दोनों देवर भाभी होने का नाटक करते हो, देवर भाभी का रिश्ता दिखाते हो और अकेले में ये सब कुछ। जी, देवर भाभी के रिश्ते को अपवित्र किया है तुम दोनों ने। देवर भाभी के रिश्ते में इतने सारे संबंधों की गरिमा होती है, माँ बेटे की, दोस्त की, भाई बहन की। उन सारे रिश्तों को, उन सारे रिश्तों पर, उन सारे संबंधों पर दाग लगाया तुम दोनों ने। कितने घटिया लोग हो तुम लोग, इतने गिरे हुए। तुम्हारा पति बाहर कहीं काम में व्यस्त है, तुम अपने देवर के साथ ऐसा रिश्ता बनाओगी। अपनी भाभी के साथ। हे भगवान, कोई संस्कार है तुम में या नहीं? तुम्हें पता है अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा ये सब तो क्या बीतेगी उन पे, क्या बीतेगी तुम्हारे परिवार वालों में? सोचा है कभी तुम दोनों ने? उनको लगेगा ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, और तुम्हारा भाई को कैसा लगेगा? वो जीते जी मर जाएगा। लक्ष्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी हमारी शादी हो रही है ना, हम उसके बारे में बात। सलोनी भाभी, आप कुछ कह रही थी। विक्रांत अभी भी भाभी बुला रहे, लेकिन लक्ष्मी ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया, विक्रांत को भी थप्पड़ मारा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है सलोनी तो कुछ और ही सोच रही है। सलोनी भाभी, आप किस दुनिया में खो गई हैं? ओ, तो मैं खुद ही ये सब सोच रही थी। सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो थप्पड़, वो सब कुछ नहीं हुआ। विक्रांत अभी भी भाभी कह रहा है, मतलब लक्ष्मी को शक नहीं हुआ हम पर। सलोनी भाभी, आप कुछ कह रही थी ना, आप कुछ लक्ष्मी जी को कहना चाह रही थी। आप कहिए ना, क्या कह रही थी?
लक्ष्मी जी मैं बताता हूँ। तो आयुष फिर क्यों नहीं आ रहे जीजू, क्यों इतनी देर लग रही है? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा ना, कहाँ रह गए ऋषि भाई? थोड़ा सा भी आइडिया होता ना, कुछ भी पता होता, खुद जाकर लेकर आता हूँ ना, ये भी तो नहीं पता ना है कहाँ वो। आयुष अगर जीजू टाइम से नहीं आया और ये शादी हो गई ना, तो भले ही हमने कितनी ही मेहनत की हो ये शादी रोकने के लिए, हम तीनों कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आई नो बानी, आई नो, पर ट्रस्ट मी, मुझे पूरा विश्वास था कि ऋषि भाई आ जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। मतलब मुझे विश्वास अभी भी है कि वो आ जाएंगे, पर समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ रह गए हैं यार। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत ने रोक के रखा ऋषि भाई को? विक्रांत कैसे? वो तो यहीं पे है ना। हो सकता है कि विक्रांत ने अपने गुंडों को बोल दिया हो कि ऋषि भाई को रोक के रखो। क्या पता उसके गुंडों ने, घटिया लोगों ने पकड़ के रखा हो ऋषि भाई को। अरे बाबा जी, अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज जीजू की रक्षा करना। ये विक्रांत तो बहुत ही खतरनाक है और उसके गुंडे तो पता नहीं कैसे हो गए। खतरनाक तो बहुत है ये। एक बारी पहले भी ऋषि भाई पर जान का हमला हो चुका है और इस कमीने ही नहीं करवाया था। हे भगवान, मतलब जीजू की जान को खतरा है? नहीं, वो अगर उनकी जान खतरे में होती है, उन्हें कुछ हुआ होता तो सबसे पहले भाभी को एहसास हो जाता, पर वो ठीक है। इसका मतलब ऋषि भाई अभी तक तो ठीक है। असल में भाभी जी काफी घबरा रही थी, इतनी रुकावटें आ रही शादी में, तुमको डर लग रहा था कि कहीं हमारी शादी ना हो, तो बस उसी को लेकर मायूस थी वो। हाँ लक्ष्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। कहीं भगवान का ये संकेत तो नहीं कि ये शादी नहीं होगी, ये सोच करना मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ना रो रही थी और देवर जी के पास आ गई और देवर जी मुझे समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी हो जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो मैं इनके पास आके, मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही हैं इस शादी में, मेरी वजह से, मेरे लिए ही परेशानी हो रही है और इसलिए मैं विक्रांत जी से माफी मांगने आई थी। आयुष, शालू, बानी, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वो शालू ने जो भी किया, मैं उसके बाद आपसे नीचे ही माफी मांगना चाहती थी। मलिष्का, लेकर जाओ इसे। मामी, आप इसकी बात। आयुष, कुछ मत बोलना, बिल्कुल चुप रहना, वरना वो हाल करेंगे कि तुम चुप। चले लक्ष्मी, सिर्फ 3 फेरे बचे, तुम ना जल्दी से वो फेरे पूरे कर लो और विक्रांत के साथ शादी कर लो। फिर चली जाना इस घर से, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चलो। नहीं 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 दीप, पानी, आयुष, शालू, तुम तीनों अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? ये लॉक किया, लॉक कर दे मामी। लॉक कर दिया। खोलिए दरवाजा, खोलिए। मामी प्लीज ये मत करिए, मामी प्लीज। अब ये शादी होने तक ये तीनों यहीं इस कमरे में बंद रहेंगे। सातों वचनों के साथ फिर से करने पड़ेंगे, बिना किसी विघ्न के, बिना रुके, तभी उन फेरों का कोई महत्व होगा और उनका कोई अर्थ निकलेगा। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप, और ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो नीति युक्त है वही मैं सब बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये मंडप खंडित हो चुका है और आप दोनों का गठबंधन भी खुल गया है। तो अर्थात कोई भी ऐसी विधि नहीं जो पूरी हुई हो, यहाँ तक कि फेरे भी अधूरे रह गए, तो अब आपको सातों फेरे फिर से करने होंगे। तो पंडित जी ये अब क्यों बता रहे हैं आप पहले बताते तो मंडप छोड़ के नहीं जाते और गठबंधन भी नहीं खोलते ना। पर उससे क्या होता, मंडप तो खंडित हो ही गया था, आप नहीं भी जाते तो भी मंडप नया बनता, अर्थात नए कलश स्थापित करने पड़ते, आपको इस सब विधि दोबारा करनी पड़ती, इसलिए आपके जाने नहीं जाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। पंडित जी अर्थ हो चाहे ना हो, मैं इन चीजों में नहीं विश्वास करता हूँ। आप प्लीज जो बचे हुए 3 फेरे उसे पूरा करें और शादी को पूरा करें प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो भी नियमानुसार विधि है वही मैं कराऊंगा। यदि आप वही करना चाहते हैं तो एक काम करिए, किसी और पंडित को बुला लीजिए। पर आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से केहू शादी नहीं टिकेगी, और वो शादी नहीं ढोंग मात्र होगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस शादी करनी है या फिर मैं जाऊं।
नहीं नहीं पंडित जी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। आप प्लीज शादी करवाइए। हाँ हाँ पंडित जी, हमें ये शादी टिकानी है, जन्मों जन्मों का बंधन बांधना है। आप ये शादी ना पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के अनुसार ही डू करवाइए। ठीक है पंडित जी, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। पर डैड मुहूर्त का समय ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो बहस करके, प्लीज बैठ जाओ।